नमस्कार, मैं हूं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, खुटहन थाना क्षेत्र के मलुकपुर गांव की वो घटना जहां पर दलित दंपत्ति जो है रहस्यमय तरीके से गायब होते हैं। इस खबर को आपने देखा होगा, सुना होगा और उम्मीद है कि अब तक आप पूरी जो मीडिया रिपोर्ट्स उस हिसाब से आप समझ गए होंगे किस तरह से जो है उनकी मौत होती है। मौत होने के बाद किस तरह से जो आरोपी हैं कमलेश सिंह उर्फ कम्मे, किस तरह से अपने घर वालों के साथ मिल करके, अपने भाई के साथ मिल करके वो शव को किस तरह से छिपा देते हैं। और ये कड़ाई के साथ जब पुलिस पूछताछ करती है तो वो कबूल करते हैं कि हमने उस शव को जो है नहर में फेंका है। अब शव का न मिलना पुलिस के लिए कितना चैलेंज हो गया है। अगर शव नहीं मिलता तो अपराधी को क्या फ़ायदा होगा, जो आरोपित है उनको पुलिस आरोपी कैसे बना पाएगी, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक बड़ा सरदर्द बन गया है। और अगर शव नहीं मिलता है तो इसका किसका बेनिफिट होगा, और अगर शव मिल जाता है तो किसका नुकसान होगा। यानी कि पुलिस ने अब तक मुकदमा दर्ज कर लिया है तो पुलिस को ये साबित करना पड़ेगा कि जो है ये जो शव छिपाया गया है, जो मौत है वो कमलेश सिंह का उसमें इन्वॉल्वेशन है, कमलेश सिंह के द्वारा ही ऐसा किया गया है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर शव नहीं मिलता है तो क्या होगा। तो हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए जौनपुर के वरिष्ठ पत्रकार सैयद हसनैन कमर दीपू जी हैं, जो कि क्राइम रिपोर्टिंग का इनको 24 साल का अनुभव है। इनको पता है कि अगर शव नहीं मिलता तो क्या होगा। अब पुलिस मुकदमा लिख लेती है तो वो केस उस चैलेंज के पुलिस के लिए कितना बड़ा चैलेंज हो जाता है। इस सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे क्योंकि आज आपको स्पष्ट हो जाएगा अगर शव नहीं मिलता तो उस केस में क्या हो सकता है। जैसा कि जो उसकी बेटियां हैं, दलित दंपत्ति की जो बेटियां हैं, वो लगातार ये आरोप लगा रही हैं पुलिस को जो है कमलेश सिंह गुमराह कर रहे हैं। यानी कि जो आरोपी अभी तक फरार हैं उनको पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही। उसका आरोप जो कहीं न कहीं सही भी हो सकता है कि जिस तरह से पुलिस ने अभी तक शव को नहीं पाया है। यानी कि ये कहा जाए अगर जो है शव नहीं मिलता तो आरोपी जो है वो छूट जाएंगे, उनको बेल मिल सकती है। तो क्या कुछ इस घटना में हो सकता है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए दीपू जी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और इनके बीच में ही हम लोग सीखते रहते हैं। अभी तक ने आपने देखा होगा जिस तरह से मलुकपुर की जो घटना है, दलित दंपत्ति की मौत हो जाती है, तो इस घटना को आप किस तरह से देखते हैं। देखिए, बहुत दर्दनाक हादसा ये हुआ था और जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि जो दलित दंपत्ति थे दोनों परिवार में, उस परिवार पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसकी वजह ये कि उनकी 6 बेटियां हैं, उसमें से 3 शिक्षित हैं। वो चाहते थे कि मेरी बेटी पढ़ लिख करके समाज में आगे बढ़ें, वो करें, और इसीलिए उनकी जो 4 बेटियां उनकी शादी हुई, 2 बेटी उनकी नाबालिग अभी भी हैं। और अचानक से माँ बाप का सर पे से साया उड़ जाना, बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एक ऐसी घटना जिसमें बताया गया कि खेत के अंदर जो है जानवर ना जा सकें, उनके फसलों को नुकसान ना पहुँचाए, और तार लगा कर उसके अंदर जो है तो करंट दौड़ा दिया गया था। और उस करंट की वजह से ही दो दलित दंपत्ति थी, दोनों की मौत हो गई। जहाँ तक हम लोग को लगता है कि शायद एक को बचाने के चक्कर में दूसरा गया हो, इसलिए क्योंकि करंट पकड़ता रहता है। तो ये बड़ी घटना हुई। और उससे ज़्यादा जब पुलिस ने पूछताछ की, पहले तो गायब हो गए, तो उसके पुलिस के पास लोग गए पता करने, फिर पुलिस ने बातचीत करके मुकदमा दर्ज करने के लिए बात की। और फिर जब उनसे कड़ाई से पूछताछ की जिसके खेत से गायब हुए थे, तब उन्होंने बताया कि नहीं, वो ऐसे घटना हुई थी और करंट लगने से मैंने शव को किसी नहर में बाहर ही फेंक दिया हुआ है। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है उस डेड बॉडी को रिकवर करना, क्योंकि कानून जो है, कानून को साक्ष्य चाहिए, सबूत चाहिए। सबूत उस डेड बॉडी से पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही होगा। अभी तक जब डेड बॉडी ही नहीं मिली है तो आपका मुकदमा कहीं से स्टैंड उतना नहीं कर पाएगा और इसका सीधा फ़ायदा आरोपियों को मिलेगा। इसलिए पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज और नए पुलिस अधीक्षक के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो इस मामले को कैसे खुलासा करते हैं, क्योंकि आरोपी तो भले ही जेल चले गए लेकिन बेनिफिट ऑफ डाउट जो है हमारे कानून के अंदर जो है तो सबूतों के आधार पर सज़ा मिलती है। और पुलिस का काम है कि केस डायरी जब लिखेंगे उस पर तमाम, तो जब जज पूछेंगे भाई डेड बॉडी क्यों अभी तक रिकवर नहीं हुई, कहाँ गई डेड बॉडी, ज़मीन निकल के कि आसमान खा गया। तो डेड बॉडी रिकवर आपने देखा कि 4-4, 5-5 साल बाद भी डेड बॉडी जो दफन होती है उसको निकाल करके, और तमाम हमारी जो टेक्नोलॉजीज़ है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा होता है तो उसी आधार पर आरोपियों को सज़ा मिलती है। तो अगर डेड बॉडी नहीं मिलेगी तो केस जो है बहुत हल्का हो जाएगा और आरोपियों को बेल मिल जाएगी। इसलिए पुलिस का बहुत बड़ा चैलेंज है कि कैसे भी करके डेड बॉडी को रिकवर करे। आज जो है तो 1 सप्ताह होने को है और पुलिस अभी तक अगर डेड बॉडी रिकवर नहीं करे तो बहुत बड़ी फेलियर है पुलिस की। बिल्कुल, अब तक आप समझ गए होंगे। ये दीपू जी हैं जो कि क्राइम के अच्छे रिपोर्टर भी हैं और क्राइम के एक एक नस को जानते हैं कि किस केस में क्या हो सकता है। पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज इसलिए बन गया है, पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है।
कमलेश सिंह उर्फ कम्बे को जो है गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया है। तो अब पुलिस ने जेल तो भेज ही दिया है, अब इसको साबित करने के लिए उस डेड बॉडी को रिकवर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नहीं तो कोर्ट जब सबूतों के आधार पर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर जब मांगेगी तो पुलिस के पास उस पोस्टमार्टम की वो रिपोर्ट नहीं होगी, तो हो सकता है कि आरोपी जो है वो बरी हो सकता है। तो कई इस मामले में जो है अब तक देखा जाए तो डेड बॉडी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो गई, क्योंकि पुलिस के लिए भी चैलेंज है और उन जो पीड़ित परिवार हैं उनको न्याय दिलाने के लिए वो डेड बॉडी कितना कीमती है अब तक आपको समझ में आ गया होगा। तो पुलिस के लिए एक कहा जाए तो बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए कमलेश सिंह को जेल भेज दिया है। अन्य और लोगों का भी नाम उसमें है, उसको भी गिरफ्तार करके भेजेगी। नहीं देखिए, अभी तो क्योंकि जैसे ही मुकदमा दर्ज होता है तो पुलिस फिर इन्वेस्टिगेशन करती है कि क्या परिस्थिति थी, किस आधार पे। उसके साथ साथ साक्ष्य जो है, सबूत को इकट्ठा करना जो है पुलिस का सबसे बड़ा काम होता है, क्योंकि कोर्ट के अंदर आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये वास्तव में ये घटना ऐसे हुई थी। और अगर आप डेड बॉडी रिकवर नहीं करेंगे, क्योंकि अपहरण का भी मुकदमा दर्ज हुआ है, हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है, तो जब अपहरण हुआ तो आपको, अगर वो जिंदा है तो आपको जिंदा उनको सामने लाऊंगा, तब वो आप अपहरण साबित करेंगे। और डेड बॉडी रिकवर नहीं करेंगे तो तमाम चीज़ें कि आखिर डेड बॉडी कहाँ गई, तो डेड बॉडी को तो मिलना बहुत ज़रूरी है। और पुलिस के पास तमाम तंत्र हैं, तमाम उनकी जो सुविधाएं, उनके पास जो मुखबिर तंत्र होता है, सर्विलांस होता है, कब किसे में, तो पुलिस इस पे काम कर रही होगी। हम नहीं कह सकते कि नहीं काम, पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज। लेकिन जिस तरीके से ये घटना हुई, इसने सबको झंझोर कर रख दिया और अभी तक इस बात का कष्ट हो रहा है कि उस परिवार की आर्थिक मदद के लिए कोई आगे नहीं। शासन प्रशासन जो नियम कानून है जो कि दलितों के लिए मिलता है, जो मुआवजा मिलता है, वो तो आएगा, लेकिन फौरी तौर पे। हाँ, मैंने अभी मैंने पढ़ा था कि 4 दिन से उस घर में चूल्हे नहीं जले, 4 या 5 दिन से उस घर में चूल्हे नहीं जल रहे हैं। इस खबर को हम लोग लगातार कवर भी कर रहे हैं। ये एक, आप समझिए हम लोग कहाँ जा रहे हैं। जिस परिवार का मुखिया इस दुनिया से चला गया, जिसके माँ बाप सर से उड़ गए हों और वहाँ पे नाबालिग बच्चियाँ हों और वो अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहते थे और उनकी लड़कियाँ पढ़ रही थी। ठीक है, समाज है, उसको कम से कम लोगों को आगे आने चाहिए। वहाँ के स्थानीय विधायक, मंत्री और सांसद, इन लोगों को कम से कम उस परिवार के जाके उनके आंसू पोंछने चाहिए। ऐसे तब जब आप जाएंगे तो लगेगा कि नहीं, हाँ ये हमारे साथ खड़े हैं, तो उनको आत्मबल मिलेगा। इस वक्त उस परिवार को यही ज़रूरत है कि न्याय तो मिलना ही मिलना है। न्याय को तो आगे जो भी संगठन है उनको आगे आना चाहिए, क्योंकि हमारा लोकतंत्र में यही सबसे बड़ी खूबसूरती है कि जब कोई किसी ऐसे के साथ कोई घटना होती है तो तमाम समाज के लोग आगे आते हैं। इसमें जो भी राजनीतिक दल को, कोई भी हो, बड़ा दिल बना करके आना चाहिए और इस परिवार के साथ स्टैंड करना चाहिए। और जब स्टैंड होंगे तो उस परिवार को ये लगेगा कि नहीं, हमारे साथ इतने लोग हैं। अब आप लोग बता रहे कि जो आरोपी है उसको जो है तो कैसे कैसे करके पुलिस ने अरेस्टिंग की, तो कहीं ना कहीं अगर डेड बॉडी नहीं मिलेगी, जब पोस्टमार्टम नहीं होगा, तो आप कैसे साबित करेंगे। इसलिए डेड बॉडी का रिकवर होना बहुत ज़रूरी है इस केस के लिए। अदरवाइज़ जो हमारी कानूनी प्रक्रिया, आपने देखा कि अतुल सुभाष वाले मामले में किस तरीके से मीडिया ट्रायल चला और निकिता सिंघानिया को हाई कोर्ट ने बेल दे दी। उन्होंने कहा मीडिया ट्रायल के आधार पे हम ये नहीं कर सकते। तो हमारा आपका काम कम से कम लोगों को जागरूक करना है। तो हम तो यही कहेंगे कि अगर पुलिस चाहे जो भी हो, कम से कम उस दलित दंपत्ति की जो है डेड बॉडी को रिकवर करे और पोस्टमार्टम के बाद जो भी हो वो कोर्ट के सामने प्रस्तुत करे, ताकि उस परिवार को न्याय मिल सके। अगर उनके साथ न्याय नहीं मिला तो बड़ा दुर्भाग्य होगा। डेड बॉडी नहीं मिलती है अगर, तो पुलिस के पास क्या स्टैंड होगा, किस तरह की पुलिस की कार्रवाई आगे होगी? देखिए, तब तो बहुत बता रहे हैं कि केस जो है कहीं से स्टैंड ही उतना नहीं कर पाएगा, इसमें दम नहीं रह जाएगा। आप कई ऐसे उदाहरण हैं, हम लोगों ने तो कई ऐसे मामले देखे हैं। तो वो डेड बॉडी, भाई आप किसी ऑफेंस को लगाएंगे कि इनका अपहरण हुआ, अपहरण के बाद इनकी हत्या की गई, चाहे जैसे भी हुई हो, डेथ हुई है ना, तो कॉज ऑफ डेथ क्या है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही आएगा। और जब आपको डेड बॉडी नहीं मिलेगी, कहाँ है क्या है, तो उसका भी एक कानूनी प्रक्रिया है। तो उसके अंदर बेनिफिट ऑफ डाउट जो है, तो क्योंकि हमारा कानून जो है देश का ये कहता है कि 100 गुनहगार छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सज़ा ना हो। तो कानून की प्रक्रिया ऐसी है। तो उसको देखते हुए देखिए, अब जो चीज़ें हैं वो कोर्ट के अंदर प्रूफ करो। पुलिस का काम है अरेस्टिंग करके भेजें, लेकिन जब कोर्ट में जाएंगे तो उनके भी बचाव पक्ष का वकील यही दलील देगा कि भाई डेड बॉडी अब तक नहीं मिली, क्या है। और पुलिस के सामने दिया वो बयान को स्टैंड नहीं करता है। पुलिस, आपने देखा होगा 161 का जो बयान होता है वो जब कोर्ट पे जाता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो कोर्ट के अंदर पुलिस को सबूत इकट्ठा कर, गवाह पेश करने होते हैं और गवाह के साथ साथ ये सबसे बड़ा एविडेंस है डेड बॉडी की मिलना और डेड बॉडी के बाद उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कि उसकी डेथ कैसी हुई, क्या हुई।
आरोपी व्यक्ति क्या बता रहा है, पुलिस क्या बता रही है, वो अलग बात है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो डॉक्टरों की होती, जो डॉक्टर पोस्टमार्टम करते हैं, उस रिपोर्ट का बहुत महत्व होता है। कई मामलों में हम लोगों ने देखा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही आरोपियों को सज़ा होती है। चाहे इसके लिए तमाम संसाधन मौजूद हैं। न्यायिक प्रक्रिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा पोस्टमार्टम होता है। जी, अगर ये देखा जाए कि उनकी जो बेटियां हैं, वो बेटियां मैंने वहाँ देखा, कई मीडिया वालों को उसने इंटरव्यू में कहा कि जो कमलेश सिंह जो आरोपी हैं, ये पुलिस को गुमराह कर रहे हैं। 100 कहीं और फेंके हैं या कहीं गाड़ दिए हैं, लेकिन पुलिस को सही नहीं बता रहे हैं। क्या मान लिया जाए, ये जो आरोपी है उसके दिमाग में चीज़ें चल रही होंगी, डेड बॉडी नहीं मिलेगा तो मैं बच सकता हूँ? देखिए, अब ये तो वही बताते हैं, लेकिन ये काम आईओ का है। इन्वेस्टिगेशन अफसर जो होता है उसको तमाम पहलू पर काम करना होता है, और मेरे ख्याल से इन्वेस्टिगेशन अफसर तमाम पहलू पर काम कर रहे होंगे। हो सकता है कि गुमराह भी कर रहे हो, ना भी कर रहे हो, लेकिन ये आईओ का काम है। तो इसीलिए इन्वेस्टिगेशन अफसर तमाम सबूत इकट्ठा करें, सर्विलांस के मोबाइल कॉल डिटेल्स निकाल करके पता कर सकते हैं, और तमाम संसाधन पुलिस के पास मौजूद है। कोर्ट में जा कर के वो रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ कर सकते हैं। तो आपने देखा है कि कई ऐसे केसेस सॉल्व हुए हैं। कई आप देखिए 5-5, 6-6 साल बाद पुराने मामले को पुलिस ने, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने सॉल्व किया, ऐसा नहीं है। तो पुलिस का काम ये है कि सही इन्वेस्टिगेशन कर करके मामले का पर्दाफाश करना। और अब जो है पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज है, ख़ास तौर पे क्योंकि आप देख रहे हैं 1 हफ़्ता ख़त्म होने को है, और अभी तक अगर डेड बॉडी पुलिस नहीं रिकवर करेगी तो बहुत बड़ी बात है। पुलिस को सारी चीज़ छोड़ कर पहले डेड बॉडी को रिकवर करना चाहिए, और रिकवर करने के बाद उसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई करें, तभी उस परिवार को न्याय मिलेगा। और लोगों से मैं ये अपील करूँगा, इस परिवार को, जो पीड़ित परिवार है, उसके लिए कम से कम आर्थिक मदद और उसके साथ खड़े हों, तभी उसको न्याय मिलेगा। देखा जाए सरकार के प्रतिबंध के बाद भी लोग अपने खेतों में झटका तार लगाते हैं। एक मशीन आती है जो जैसे जानवर उस तार को टच करता है तो झटका दे देती है। तो कुछ लोग बिजली प्रवाहित भी कर दे रहे हैं। क्या संदेश इन लोगों को देना चाहेंगे, क्योंकि एक तो बड़ी घटना हो गई, एक परिवार तो उजड़ गया, ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए ऐसा नहीं करना है कि देखिए फसल है, ठीक है, किसान बड़ी मेहनत करते हैं, फसल की रक्षा करना उनका कर्तव्य है, लेकिन बहुत और संसाधन है जिसमें खतरा कम हो। और इस तरीके से करंट दौड़ाना ये तो बहुत बड़ा कानूनी अपराध है। कब का हो सकता है उन्हीं के परिवार के कोई बच्चा या कोई महिला या कोई भी आ सकता था, क्योंकि जब करंट दौड़ा किसी को क्या पता, क्या आज आपके साथ होगा, कल उनके साथ हो सकता है, परसों किसी के साथ। तो ऐसी घटना से किसानों को बचना चाहिए। ऐसी चीज़ों को कोई इस्तेमाल ना करना जिससे जान का खतरा हो। और तमाम आज सुविधाएं हैं, ठीक है, जानवर आते हैं, ऐसा नहीं है फसल ख़राब करने के लिए आते हैं, लेकिन उपाय बहुत से हैं, टेक्नोलॉजी बहुत है आपके पास। लेकिन इस तरीके से हम तो यही कहेंगे कि इस तरीके से अगर कोई कर रहा है तो उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि किसी की जान के साथ खिलवाड़ ना करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीपू जी आपका। जी बिल्कुल, धन्यवाद सुशील जी। तो ये क्राइम के एक अच्छे रिपोर्टर थे। जो क्राइम हुआ तो हमने सोचा कि इस मामले में क्यों न दीपू भाई से बात की जाए कि अगर 100 नहीं मिलता है तो क्या होता है। अगर 100 नहीं मिलता है तो आरोपी जो हैं उनके जो है बचने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। जैसा कि जो रामचरित्र है, उनकी बेटी जो है वो लगातार आरोप लगा रही है कि 100 को लेकर के जो है पुलिस को भी जो आरोपी हैं वो गुमराह कर रहे हैं। तो इस पूरे केस में पुलिस के लिए कितना चैलेंजिंग हो गया उस 100 को बरामद करना, क्योंकि पुलिस ने मुकदमा लिख लिया है और ऐसे में कमलेश सिंह को जेल भी भेज दिया है। अगर पुलिस 100 बरामद नहीं कर पाती है तो ये कहीं ना कहीं ये जो केस है उसके हल्का होने के ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं कि केस हल्की हो जाएगी और आरोपी बरी हो सकते हैं, क्योंकि ये कोर्ट के ऊपर है। क्योंकि कोर्ट में जब ये मामला जाएगा तो कोर्ट सीधे तौर पर पूछेगी इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ है, तो पुलिस के पास कोई जवाब नहीं होगा। यानी कि जो शव है उसका मिलना बहुत ज़रूरी है। आरोपियों को जो है सज़ा दिलाने के लिए, पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए ये रामचरित्र और उसकी पत्नी का 100 मिलना बेहद ज़रूरी है। अगर 100 नहीं मिलता है तो आरोप सिद्ध करने में पुलिस को बहुत दिक्कत होगी।